हेलो दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर आपको थोड़ा सा तो डर लगा ही होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होगी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। असल डर क्या होता है, ये आज आपको पता चल जाएगा। ये कहानी पैरानॉर्मल स्टोरीज का वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट स्टोरीज में भी माना जाता है। आपने बहुत सी कहानी सुन रखी होगी जिसमें एक इंसान पे डिमोनिक पोजीशन होता है। इस पे कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, जैसे कि द एक्सॉर्सिस्ट, द पोजेशन, कंजरिंग, डेविल मेड मी डू इट। ये कोई मामूली छोटी मोटी डेमोनिक पोजीशन नहीं है, क्योंकि जिस लड़की के ऊपर पोजीशन हुआ था उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया था। ये 6 आत्माओं की राज सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एनालिस मिचेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में लेबलफिंग, बवारिया, वेस्ट जर्मनी के एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। एनालिस के पेरेंट्स बहुत ही रिलीजियस थे और एनालिस भी बड़ी होकर एक रिलीजियस इंसान बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एनालिस जब महज 16 साल की थी तब उसे एक बीमारी, टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी, से गुजरना पड़ा। इस बीमारी से डायग्नोस्ड होने के बाद एनालिस डिप्रेशन में चली गई थी और उसके पेरेंट्स ने उसे साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करने का फैसला लिया। एनालिस जब 20 साल की हो चुकी थी, उसके कंडीशंस में कोई सुधार नहीं आए, बल्कि उसकी कंडीशंस और वर्स हो गई। 5 साल के मेडिकेशंस के बावजूद भी एनालिस के सिम्टम्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अब एनालिस को कुछ आवाज भी सुनाई देने शुरू हो गए। इन सब के बाद एनालिस के पेरेंट्स श्योर हो गए कि ये मेडिकल केस नहीं, बल्कि एक पैरानॉर्मल केस है। एनालिस की फैमिली एक कैथोलिक चर्च से मदद मांगने लगी, लेकिन चर्च पहली बार उन्हें साफ मना कर देती है। 1975 में 2 फादरी को एक लोकल बिशप ने एक्सोर्सिज्म करने का परमिशन दिया। फादरी अर्नेस्ट ऑल्ट ने जब घर आया तो उन्होंने देखा एनालिस फर्श पर एक निर्जीविक वस्तु जैसे पड़ी थी और वो वहीं पर पेशाब कर कर अपना ही पेशाब जमीन से चाट रही थी और पास में ही पड़े कोयले के टुकड़े को बुरी तरीके से खाने लग गई। फादरी ऑल्ट एनालिस के चेहरे की खौफनाक हंसी को देखकर समझ गए थे कि एनालिस पर कोई शैतानी आत्मा का साया है। फादरी ने एनालिस के पेरेंट्स को एक्सोर्सिज्म के बारे में बताया। सितंबर 24, 1975 में फादरी ऑल्ट एक और फादरी एर्नोल्ड रेंस के साथ पहला एक्सोर्सिज्म करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है एनालिस के शरीर में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। पहले एक्सोर्सिज्म के बाद एनालिस के अंदर मौजूद 6 आत्माएं बहुत ही एग्रेसिव बिहेव करने लग गए थे। एनालिस के ऊपर कई सारी एक्सोर्सिज्म किए गई। एक्सोर्सिज्म के पहले एनालिस के इस एग्रेसिव बिहेवियर के वजह से चेन से बांध दिया जाता था उसके बेड के साथ। एक्सोर्सिज्म से जो खुलासा हुआ था वो बेहद ही हैरत अंगेज और बहुत चौंकाने वाला था। एनालिस के अंदर जो बुरी आत्माएं थी उनके नाम थे नीरो, जो कि रोमन एम्पायर का जूडो क्लोडियन डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। जूडस इस्कैरियोट, जो जीसस के 12 स्टूडेंट्स में से एक था और इसी ने जीसस के साथ गद्दारी की थी, और वो भी कुछ 30 चांदी के सिक्के के लिए। केन, एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम था केन और ये दुनिया का पहला कातिल था। हिटलर को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि एक जर्मन डिक्टेटर था जिसके कारण लाखों जाने गई। वैलेंटाइन फ्लेशमैन, 16वीं सेंचुरी का एक बहुत ही बदनाम आदमी। लूसीफर, इसको तो आप सब जानते ही होंगे।
ये शैतानों का राजा भी माना जाता है। बहुत सारे लोग लूसीफर को भी मानते हैं, जिन्हें हम इल्यूमिनाटी कहते हैं। दोस्तों, दोनों फादरी जब एग्जॉर्सिज्म किया करते थे तो वो पूरे सेशन का रिकॉर्ड अपने पास रखते थे। तो उन्हीं में से एक टेप रिकॉर्डिंग मैं आपको एक एविडेंस के तहत सुनाना चाहता हूँ। Wann bist du überhaupt hier? Ich verspreche das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es leer wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Zimmer. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu gehört. एग्जॉर्सिज्म के वक्त एनालिस इतना गुस्सा हो जाती थी कि वो कभी कभार अपने पेरेंट्स को घायल कर देती थी, या फादरी को नोच देती थी, या खुद को बुरी तरह से जख्मी कर देती थी। लगातार एक्सोर्सिज्म होने के वजह से एनालिस कमजोर हो गई और खाना पीना तक छोड़ दिया था। एनालिस का कहना था उसके अंदर मौजूद शैतान उसे खाने पीने नहीं देते थे और इसी वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार बन गई। 30 जून 1976 को एनालिस पर एक आखिरी बार एक्सोर्सिज्म किया गया, जो कि 67th एक्सोर्सिज्म था। इस एक्सोर्सिज्म के बाद एनालिस का कहना था कि वो और नहीं संभाल सकती और 1 जुलाई 1976 में उसकी मौत हो गई। एनालिस के मौत के बाद एनालिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में आया कि एनालिस माल न्यूट्रिशन की वजह से मर गई और उसके बाद दोनों फादरी को नेग्लिजेंट होमोसाइड के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, एनालिस क्या सच में बीमार थी या सच में उसके अंदर आत्माएं थी? ये आज भी एक सवाल बन चुका है। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।